दोस्तों नमस्कार, जय सिया राम। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। दोस्तों, भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही अद्भुत और अनोखा होता है। भगवान नौधा भक्ति से जल्दी नहीं रिझते, लेकिन भक्त के भोलेपन पर रिझ जाते हैं। और ये भोलेपन आता कहाँ से है? जब मन निर्मल हो, मन पवित्र हो, तो भक्त भोला बन जाता है, बच्चे की तरह भोला हो जाते हैं। कहानी संत नामदेव जी का है। जब नामदेव जी छोटा बच्चा थे, अपने नाना जी को देखते कि नाना जी भगवान विट्ठल की सेवा करते और भगवान को नहलाते, धुलाते, वस्त्र पहनाते, भोजन तैयार करते, दूध तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। बालक थे, बहुत ध्यान से देखते थे अपने नाना जी को और अपने नाना जी से हट करते कि नाना जी ये काम मुझे भी करने दीजिए, ठाकुर जी की सेवा मुझे भी करने दीजिए, भगवान विट्ठल जी की सेवा मुझे भी करने दीजिए, मैं बहुत अच्छे से करूँगा। और नाना जी कहते कि वत्स, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको ये जिम्मेदारी दे दूंगा, फिर आप करिएगा। नामदेव जी छोटे थे, मन में हट था, बाल हट। वो बाहर जाते और एक पत्थर लाते और पत्थर को भगवान विट्ठल जी मानकर, और जैसे नाना जी सेवा शुश्रूषा करते, पूजा पाठ करते, वैसे ही करते और उससे उनके मन को संतुष्टि मिलती, मन को तृप्ति मिलती। संयोगवश नाना जी को एक सप्ताह के लिए कहीं जाना था। नाना जी ने ये जिम्मेदारी बालक नामदेव जी को दे दिया और नामदेव जी को निर्देश दिया कि वत्स, अच्छा से पूजा पाठ करना, अच्छा से भोग बनाना, दूध तैयार करना और विट्ठल जी को भोग लगाना। भोग लगाने के बाद ही खाना खाना। विट्ठल जी अपने नाना जी के निर्देशों का पालन करने लगे। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने पूजा पाठ की, नहलाया, धुलाया, वस्त्र पहनाया, फिर भोजन तैयार करने लगे, दूध तैयार करने लगे। ये देखकर भगवान विट्ठल जी मुस्कुरा रहे थे। जब भोजन तैयार हो गया, दूध तैयार हो गया, तो विट्ठल जी के सामने लाए और विट्ठल जी से प्रार्थना किया कि प्रभु भोग लगाइए, दूध पी लीजिए। भगवान जो है वो नहीं पिए दूध, न भोग लगाया, क्योंकि उनके नाना जी ने निर्देश दिया था कि जब तक भोग मत लगाना, भोग नहीं लगाओगे तब तक खाना मत। फिर थोड़ी देर के लिए पर्दा लगा दिए, बाहर चले गए, ये सोचकर कि हो सकता है मैं हूँ इसलिए भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं, विट्ठल जी भोग नहीं लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी विट्ठल जी भोग नहीं लगाए। आके पर्दा खोला, देखा, बहुत दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। फिर दूसरे दिन इसी तरह किए, लेकिन भगवान विट्ठल जो है भोग नहीं लगाए। बहुत दुखी हो गए। जब तक भगवान भोग न लगा लें, दूध न पी लें, खाएंगे कैसे? क्योंकि नाना जी का निर्देश था। फिर तीसरे दिन उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने भोजन तैयार किया, दूध तैयार किया और ले गए। 2 दिन से भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि भगवान ने खाया ही नहीं तो वो कैसे खाएंगे? भगवान ने दूध पिया ही नहीं तो वे दूध कैसे पिएंगे? लेकिन तीसरे दिन भोग के साथ एक चाकू भी ले गए और बोले कि प्रभु, अगर आज आपने दूध नहीं पिया है, आज अगर आपने भोग नहीं लगाया,
तो मैं अपना गर्दन काट लूँगा। और जैसे ही अपने गर्दन पर वार करने को तैयार हुए, वैसे ही भगवान विट्ठल प्रकट हो गए और उन्होंने नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और फिर उन्होंने जो भोग में प्रसाद था, प्रसाद खाया, दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे, बालक को लगा कि हो सकता है आधा दूध पी लिए होंगे, तो उसने भगवान विट्ठल का हाथ पकड़ लिया और बोला कि 2 दिन से मैं भी भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, कि सारा दूध मत पी जाइए। भगवान आधा दूध दे दिए। बालक नामदेव 2 दिन से भूखे थे, कुछ भी नहीं खाया था। फिर नामदेव जी ने खाना खाया, भोजन किया और ये क्रम चलता रहा। 1 सप्ताह के बाद नामदेव जी के नाना जी आ गए और उन्होंने पूछा कि सब कुछ अच्छे से किया ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सब कुछ अच्छे से किया। इन्होंने 2 दिन तो नहीं खाया कुछ भी भगवान ने, और न दूध पिया। जब इन्होंने नहीं खाया न दूध पिया तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। लेकिन तीसरे दिन बहुत अच्छे से खाना खा लिया, फिर दूध भी पी लिया। तो नाना जी सोचने लगे कि मैंने वर्षों से भगवान विट्ठल की सेवा की, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुआ, ये बच्चा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो फिर उन्होंने नामदेव से पूछा, बालक नामदेव से, कि क्या सच में भगवान ने दूध पिया? तो बालक ने बोला, हाँ बिल्कुल सच में पिया दूध, सच में भोजन किया। तो बोले कि मुझे दिखा सकते हो? तो बालक नामदेव बोले, हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। फिर भोजन प्रसाद तैयार किया गया, दूध तैयार किया गया और नामदेव जी अपने नाना को साथ लेकर गए और साथ में एक चाकू भी ले गए और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरा विश्वास मत तोड़ना, मुझे झूठा साबित मत कर देना, नहीं तो मैं अपना गला उड़ा लूँगा। और फिर क्या हुए, भगवान विट्ठल प्रकट हो गए और उन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, दूध भी पिया। फिर नाना जी को समझ में आ गया कि भोलेपन होना जरूरी है। अगर भगवान को पाना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, तो भोलापन जरूरी है, मन की पवित्रता जरूरी है। अगर मन पवित्र होगा तब भगवान का साक्षात्कार होगा। धन्यवाद।